पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का गुरुवार रात निधन हो गया। मनमोहन सिंह लंबे समय से बीमार चल रहे थे। गुरुवार देर रात तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें देर शाम दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली। मनमोहन सिंह के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। बता दें कि मनमोहन सिंह का राजनीतिक सफर बड़ा ही दिलचस्प रहा। वो एक अलग तरह के राजनेता थे। मनमोहन सिंह को भारत में आर्थिक सुधार का जनक माना जाता है। बतौर वित्त मंत्री 1991 में उन्होंने उदारीकरण के जरिए भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई दी। 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह ने अपने 3.5 दशक के सियासी सफर में सिर्फ एक बार ही चुनाव में किस्मत आजमाई, लेकिन वो जीत का स्वाद नहीं चख सके। मनमोहन सिंह को बहुत अच्छी तरह से पता था कि उनका राजनीतिक जनाधार नहीं है। उन्होंने कहा था कि राजनेता बनना अच्छी बात है, लेकिन लोकतंत्र में राजनेता बनने के लिए आपको पहले चुनाव जीतना पड़ता है। मनमोहन सिंह ने साल 1991 में सियासत में कदम रखा और वित्त मंत्री बने तो उन्होंने राज्यसभा के जरिए संसद जाने का रास्ता चुना। इसके बाद राजनीति में सिर्फ राज्यसभा के जरिए ही संसद पहुंचते रहे। जब 10 साल प्रधानमंत्री भी रहे तो उन्होंने उच्च सदन का मार्ग पकड़ा। इस तरह 33 सालों तक राज्यसभा का ही प्रतिनिधित्व करते रहे। मनमोहन सिंह देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री रहे जिनकी कोई सघन राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। राज्यसभा के सदस्य रहते हुए संपर्क की गठबंधन सरकार का नेतृत्व करने की उनकी कामयाबी इसका प्रमाण है। वस्तुतः भारतीय राजनीति में मनमोहन सिंह के उदय का श्रेय कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं, पूर्व प्रधानमंत्री नरसिंह राव और कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी को जाता है। साल 2004 के आम चुनाव के बाद जब सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री पद स्वीकार करने से इनकार कर दिया, तो उनके सामने एक ऐसे नेता को यह जिम्मेदारी सौंपने की चुनौती थी जो न केवल इस पद के योग्य हो, बल्कि कांग्रेस नेतृत्व की सर्वोच्चता के लिए कोई खतरा भी ना हो। प्रणब मुखर्जी और अर्जुन सिंह जैसे दिग्गजों की दावेदारी के बीच सोनिया ने तब मनमोहन सिंह पर भरोसा किया और प्रधानमंत्री के रूप में अपने संपूर्ण कार्यकाल में उन्होंने इस भरोसे पर कोई आंच नहीं आने दी। यही कारण है कि राजनीतिक इतिहास में उन्हें एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के खिताब से भी जाना जाता है। बता दें कि मनमोहन सिंह को उनके राजनीतिक विरोधी कई बार कठपुतली और कमजोर बताने से परहेज नहीं करते थे, लेकिन मृदुभाषी और संयम की मर्यादा का अनूठा उदाहरण पेश करते हुए उन्होंने इसका प्रतिवाद करने की बजाय अपने कार्यों से इसका माकूल जवाब दिया। इसका सबसे बड़ा उदाहरण साल 2008 में अमेरिका के साथ परमाणु समझौते का उनका फैसला रहा, जब वामपंथी दलों के समर्थन वापसी की धमकी दबाव में न आते हुए इसे सिरे चढ़ाया। देश की राजनीति में मनमोहन सिंह ने निसंदेह अजात शत्रु के तौर पर एक लंबी लकीर खींच दी है, लेकिन चुनावी राजनीति में उनका पहला और एकमात्र दांव नाकाम रहा था। 1999 के लोकसभा चुनाव में दक्षिणी दिल्ली से कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार बनाया, मगर भाजपा के विजय कुमार मल्होत्रा से वे चुनाव हार गए। हालांकि यह चुनावी पराजय उनके राजनीतिक शिखर की मंजिल में कभी बाधा नहीं बना। वस्तुतः मनमोहन सिंह का जाना आधुनिक भारत के राजनीतिक इतिहास की एक अपूरणीय क्षति है, इसमें कोई संदेह नहीं। न्यूज़ विंग की तरफ से भी मनमोहन सिंह को भावभीनी श्रद्धांजलि।